कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। इतनी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, सीधी नहीं बोल रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारियां कौन कौन सी हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं और जिक्र की महफिलें वो भी जन्नत की क्यारियां। आप बैठे हैं, आप ये ना सोचें कि हम मुसाफिर भाई, मुशर्रफ भाई और ताहिर भाई के दरवाजे पे बैठे हैं। आज ये सोच के बैठे कि हम जन्नत की क्यारी में। जब तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, ये इन्हीं तीन भाइयों का दरवाजा था, इनका द्वारा था, इनकी चौखट थी। मगर जब से मेरे नबी का जिक्र शुरू हुआ है, ये जन्नत की क्यारियों में तब्दील हो गई। साहबा करते या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारी तो समझ गए, मस्जिदें हैं और जिक्र की महफिलें, मगर उसमें चारा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि मस्जिदों से गुजरो तो सजदे करके अल्लाह की बारगाह में सर को झुका के चारा हासिल कर लिया करो, और जब जिक्र की महफिल में बैठो तो वहाँ भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह का जिक्र करके चारा हासिल करो। और जानते हो ये सुभान अल्लाह कहने की फजीलत कितनी है? हजरत दाऊद पैगंबर, जो हजरत सुलेमान पैगंबर के वालिद हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक बार अर्ज किया, मौला, मैं कयामत के दिन जो मीज़ान रखी जाएगी, जो तराजू रखा जाएगा, जिसमें नेकी बदी तोली जाएगी, उसको देखना चाहेगा। रब ने इरशाद फरमाया, दाऊद पैगंबर, तुम उस मीज़ान को देखना चाहते हो? अर्ज की, हाँ मौला, उस मीज़ान को जरा दिखा दे। कयामत में तो देखेंगे, मगर दुनिया में रहते रहते जरा देख लूं वो तराजू कितना बड़ा होगा जिसमें नेकी बदी तोली जाएगी। रब तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद पैगंबर के सामने वो मीज़ान रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, बल्कि अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। मीज़ान जब रखा, तराजू रखा, जिसमें आपकी सबकी नेकी बदी तोली जाएगी, तो हज़रत दाऊद पैगंबर ने जब उसे देखा तो गश खा, जमीन पर आ गई, होश आया, अर्ज किया, आए मौला, आए मौला, इतना बड़ा मीज़ान, इतना बड़ा मीज़ान, 4 हाथ का, 10 हाथ का, 20 हाथ का, 50 हाथ का नहीं, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि वो मीज़ान तराजू इतना बड़ा होगा कि 7 तबक जमीन, 7 तबक आसमान अगर उस तराजू में रख दिया जाए तो एक कोना भी न भरे, एक कोना भी न भरे, इतना बड़ा मीज़ान। हजरत दाऊद ने जब देखा कि इतना बड़ा मीज़ान है तो ये सोच कर गश खा गए कि इतना बड़ा मीज़ान किसकी नेकियों से भरेगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या है, मौला, किसकी नेकी से तराजू भरेगा? इतना बड़ा तराजू, इतना बड़ा मीज़ान। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद पैगंबर, आखिरी जमाने में नबियों के बाद मेरा नबी दुनिया में जाएगा, उसकी जो उम्मत होगी, एक बार अगर दिल से सुभान अल्लाह कह देगी तो आधा मीज़ान भर दूंगा, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह देगी तो पूरा मीज़ान नेकी होगा। एक बार सुभान अल्लाह, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मीज़ान, पूरा तराजू नेकियों से भर जाए। अब आप कंजूसी कर रहे हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। उलमा और सादात किराम तशरीफ लाए हैं, आज वो अपने नूरानी हाथों से आपके मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। ये मस्जिद क्या है? ये मस्जिद अल्लाह का घर है। बोलो सुभान अल्लाह। और दूर से अल्लाह का घर सबसे पहले तो नबियों ने बनाया, अल्लाह का घर अंबिया किराम ने बनाया। सबसे पहले काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ रब का कि आए आदम जमीन पर मेरा काबा बनाओ, मेरा पाक घर बनाओ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला कहाँ बनाऊं, कैसे बनाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने, गौर कीजिएगा, अब जरूरत की बात आप सुनने जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया मौला कैसे बनाऊं, कहाँ बनाऊं, तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। हजरत जिब्रील अमीन आए मक्के की सरजमीन पर, जहां आज काबा है, वहीं पर हजरत जिब्रील ने अपना एक पर मारा जमीन पर, एक पर मारा जमीन पर। और जब एक पर मारा तो उससे हुआ क्या? खाने काबा की जो बुनियाद थी वो बुनियाद तहतुस्सरा तक खुद गई, नीचे सातों तबक जमीन तक वो बुनियाद पूरी खुद गई। जो आज जुमा के बाद जैसे बुनियाद खोदी गई ना, फावड़ा लेके खोदा गया, घंटों लगा है, 2-4 लोग जब लगे तो घंटों लगा है थोड़ी सी बुनियाद खोदने में। हजरत जिब्रील काबे की बुनियाद के लिए जब आए, एक पर मारा, बुनियाद पूरी खुद गई काबे की। और जब बुनियाद खुद गई तो रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अब फरिश्ते आए, हजरत जिब्रील भी हाजिर हैं और उसकी बुनियाद को भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? कूहे लबनान, कूहे सीना, कूहे तूर की मुकद्दस पत्थरों को ला लाकर उसमें भरते जा रहे हैं। कई पहाड़ों से पत्थर लाए गए और उसमें भरे गए, यहाँ तक कि जब बुनियाद जमीन के बराबर आ गई, और जब बुनियाद जमीन के बराबर आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जा और जन्नत से सुर्ख याकूत लेकर आ। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, इसको लगा रहे अल्लाह जज़ाक खैर। तो पहले सोचा था कहूँगा मगर मैं भूल ही गया। चलिए खैर आपने ध्यान दिया, अल्लाह ताला इसका बदला अता फरमाए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और जन्नत से एक याकूत पत्थर लेकर आए, हूबहू काबा की शक्ल में, उसी बुनियाद की शक्ल में, और ला करके उस याकूत को उसी बुनियाद के ऊपर रख दिया। अब तो जोर से बोल दो यार। काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी जियारत कर रहे हैं, उसका तवाफ कर रहे हैं। फरिश्ते भी, नूरी फरिश्ते आकर उसका तवाफ कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब जब वो काबा मुकद्दसा जो बनाया गया था, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, तो अल्लाह ने जमीन से, आसमान से पानी का सैलाब निकाल दिया। पानी का ऐसा सैलाब आया कि सारी दुनिया पानी में गर्क हो गई। तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील सैलाब आ रहा है, पूरी जमीन पे, पूरी जमीन को गर्क कर देगा। मेरा जो घर तुमने बनाया है, खाने काबा की तामीर जो तुमने और आदम ने किया है, उस खाने काबा के ऊपर जो याकूत है उसको जन्नत में ले जाकर पहुंचा दो, उसको उठा लो जमीन से, और जमीन से उठाकर 7वें आसमान पे रख दो। जमीन से उठा के 7वें आसमान पे रख दो। और जब उसको उठा के 7वां आसमान पे रख दिया गया तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तूफान नूह के बाद जब खाने काबा तामीर किया, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो जब इब्राहिम ने मेरे घर की तामीर की और इस्माइल ने मेरे घर की तामीर की, बैतुल्लाह की तामीर की, रब अपने महबूब से फरमा रहा है, महबूब याद करो। इससे क्या पता चलता है, जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा बना रहे थे तो मेरे मुस्तफ़ा नूरानियत में वहाँ तशरीफ फरमा, मेरे मुस्तफ़ा का नूर वहाँ जलवा फेगन था। क्यों? इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेशानी में, आपकी पुश्ते मुकद्दस में मेरे मुस्तफ़ा का नूर था। नूर मुंतकिल होता हुआ ऐसे चला आया हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। दूसरी बात,
ये खाने काबा क्या है? अल्लाह का मुकद्दस पाकीज़ा घर है। खाने काबा की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में रो रहे थे, अर्ज कर रहे थे, ऐ मौला, अब जब हम दुनिया से जाएंगे तो खाने काबा हमको कहाँ मिलेगा? हम इसके तवाफ से महरूम रह जाएंगे। रब ने फरमाया, ऐ खलील, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सातवें आसमान पे वो खाने काबा जो जन्नती याकूत का बना हुआ रखा गया था, वो सातवें आसमान पे है। उसका तुम तवाफ हमेशा करते रहोगे। उसी काबे का नाम बैतुल मामूर है। सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज भी उसका तवाफ फरमा रहे हैं, आज भी वहां तशरीफ फरमा है। मेरे आका जब मेराज की रात तशरीफ ले गए थे तो देखा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ फरमा थे, वहां पे जलवा फरमा थे। अल्लाह अकबर। हजरत खाने काबा की तामीर सबसे पहले, और उसके बाद मेरे नबी ने मस्जिद कुबा की सबसे पहले तामीर फरमाई, उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई, और खाने काबा के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई। आज मस्जिद की बुनियाद के सिलसिले में हम और आप हाजिर हैं। संग बुनियाद होना है ये मस्जिद। अल्लाहु अकबर। जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक मेरे घर मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं, मेरे मस्जिद को आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं वही लोग मस्जिद की तामीर करते हैं, वही लोग मस्जिद को आबाद करते हैं। तो हजरत हम और आप अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, उसकी किताबों पर भी ईमान रखते हैं, उसके रसूलों पर भी ईमान रखते हैं। और जब हम उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत पर, खैर और शर पर, अच्छी बुरी तकदीर पर जब हम ईमान रखते हैं तो हम अल्लाह का पाकीज़ा घर बनाते हैं, तो उसका इनाम हमको क्या मिलेगा? उसका इनाम ये मिलेगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जमीन पर अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, उसमें बनाने में इतना हिस्सा लिया जितना एक तीतर का घोंसला होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए मकान बनाता है। उसके लिए जन्नत में मकान बनाता है। अल्लाहु अकबर। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। इरशाद फरमाते, जिसने जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। तो हजरात